सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर यूज की जाती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज की जाती है। स्टेप डाउन होता क्या है कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न, वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न होती है उसको ज़्यादा रखा जाता है, और सेकेंडरी टाइप में नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, कम रखा जाता है। और ये ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है, या सिटी एरिया में या विलेज एरिया में, या कॉमन प्लेस हो गया वहाँ पे ये फिर बहुत जगह देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे 220 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 220 की या 440 की। वहाँ पे ये सब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है, और ये ज़्यादातर यूज की जाती है। हाई वोल्टेज से ये लो वोल्टेज में वोल्टेज को प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर होती है डबल वाइंडिंग की, इसमें लॉसेस क्या क्या होते हैं। इसमें दो तरह के लॉसेस होती है, कॉपर लॉसेस होती है। तो कॉपर लॉसेस जो होती है ये एडी लॉसेस और हिस्टेरिस लॉसेस की वजह से होती है। अब ये दोनों वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, दोनों सेपरेट होती है, एक दूसरे से के संपर्क में नहीं रहती है। ये दोनों को सेपरेट वाइंडिंग किया जाता है। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है, तो फिर ये प्राइमरी मैग्नेटिक फ्लक्स बनी, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर उस हिसाब से ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके इस तरीके का ये काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो होती है इसमें लॉस से क्या क्या नुकसान होती है। जैसे एडी लॉसेस होती है, कॉपर लॉसेस होती है, ये इसको इग्नोर किया जाए तो ये वाइंडिंग के इंसुलेशन जो होती है उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग किसी कारण से फेल हो गया तो दूसरा वाइंडिंग में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। सिंगल वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होती है उसको विभिन्न नाम से जाना जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, वेरिएबल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डायमंड ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसकी साइज़ क्या होती है, छोटा होती है। ये कहीं पर भी ईजी से इंस्टॉल किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। ये ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, और एक ही वाइंडिंग में से इसे टैप किया जाता है। टैप का मतलब हो गया कि वो ट्रांसफार्मर की जो नंबर ऑफ टर्न है उसको कहीं भी सेंटर से एक पॉइंट को ले लिया जाता है। एक पॉइंट जो होती है आउटपुट की वो रिमूवल होती है, वो फिक्स नहीं होता। एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, एक पॉइंट को रिमूवल बनाया जाता है। जैसे फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है उसको स्पीड को कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। इस तरीके से इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में भी रेगुलेटरी स्विच होता है जिसको वेरिएबल स्विच बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें दो लॉसेस होती हैं। पहला लॉसेस कि हम 220 की सप्लाई है, अब 220 के सप्लाई है और इससे हम 0 से लेके 10 वोल्ट हो गया या 20 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें तो एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब जो सप्लाई जो होती है, तो ये जब इसको सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक लॉसेस होना चालू हो जाती है। तो जहाँ पे 0 से 110 वोल्ट टैपिंग किया गया है तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉसेस क्या होता है, ज़्यादा होने लगती है। ओवरलोड होने के कारण से इसके अंदर लॉसेस होने लगते हैं। इसके वजह से ये ब्रेक डाउन होने की चांसेस रहती है। जब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो वहीं पे नहीं, ये पूरा वाइंडिंग ही को ब्रेक डाउन कर देती है। अब दूसरा ये क्या होता है कि इसमें ओवर हीट होने लगती है। इसके पीछे भी यही रीज़न है कि 220 की सप्लाई है, इसमें फुल लोड पर चलाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 50 वोल्टेज पर चलाया जाए या 60 पर चलाया जाए या 110 पर चलाया जाए, इससे ये सब
नुकसान होने लगती है। इसका फ़ायदा ज़्यादा है, बस इसके नुकसान भी कुछ है। अब ये ट्रांसफार्मर